यमन की राजधानी सना की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। 2017 में यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के मामले में निमिषा को मौत की सजा सुनाई गई है, जबकि उनकी सहयोगी यमनी नर्स हनान को आजीवन कारावास की सजा मिली है। लेकिन इस केस में कई सवाल उठ रहे हैं। निमिषा का दावा है कि इंजेक्शन लगाने की साजिश और शव को टुकड़ों में काटने का काम हनान ने किया। फिर भी हनान को फांसी की सजा क्यों नहीं मिली, ये बड़ा सवाल सबके मन में है। तो इस वीडियो में इसी सवाल का आपको जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि यमन में इस समय क्या क्या चल रहा है और निमिषा के भारत आने की संभावना कितनी है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। केरल के पल्लकड़ की रहने वाली निमिषा प्रिया 2008 में बेहतर जिंदगी की तलाश में यमन पहुंची थी। वो एक नर्स थी और यमन की राजधानी सना में एक सरकारी अस्पताल में काम करने लगी। यमनी कानून के मुताबिक कोई विदेशी अकेले कारोबार शुरू नहीं कर सकता, इसलिए निमिषा ने अपने क्लिनिक के लिए तलाल अब्दो मेहदी को बिजनेस पार्टनर बनाया। लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी में मुश्किलें शुरू हुई। निमिषा का आरोप है कि तलाल ने उनके साथ धोखा किया। उसने उनका पासपोर्ट जब्त किया, उनकी कमाई हड़पने की कोशिश की और शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न शुरू कर दिया। निमिषा का दावा है कि तलाल ने फर्जी दस्तावेज बनाकर खुद को उनका पति तक घोषित कर दिया। इन हालातों से परेशान निमिषा किसी तरह तलाल से छुटकारा पाना चाहती थी। 2017 में निमिषा ने तलाल से अपना पासपोर्ट वापस लेने की कोशिश की। उनके मुताबिक यमनी नर्स हनान, जो उनके घर के नीचे रहती थी, उन्होंने तलाल को बेहोश करने का सुझाव दिया। निमिषा ने हनान के कहने पर तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, लेकिन दवा की मात्रा ज्यादा हो गई और तलाल की मौत हो गई। निमिषा के इकबालिया बयान के अनुसार तलाल की मौत के बाद वो घबरा गई और हनान को फोन किया। हनान ने ही शव को टुकड़ों में काटा और उसे पानी की टंकी में फेंक दिया। इसके बाद दोनों वहां से भाग गए, लेकिन यमनी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यमन की शरिया अदालत ने इस मामले में निमिषा को हत्या का मुख्य दोषी माना है और उन्हें मौत की सजा सुनाई है। वहीं हनान को सिर्फ सहयोगी माना गया और उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। सवाल यह है कि अगर हनान ने ही हत्या की साजिश बनाई और शव के टुकड़े किए तो उसे फांसी क्यों नहीं मिली। यमन की अदालत के मुताबिक निमिषा ने तलाल को जो इंजेक्शन लगाया था वही उसकी मौत का कारण बना, इसलिए वो हत्या की मुख्य जिम्मेदार है। हनान को सिर्फ सहायक माना गया क्योंकि उसने हत्या में सीधे तौर पर हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि शव को ठिकाने लगाने में मदद करी थी। यमन के संविधान के 347वें हिस्से में हत्या, हत्या में सहयोग, ईशनिंदा और राजद्रोह जैसे अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। लेकिन इस मामले में हनान को सिर्फ सहयोगी मानकर कम सजा दी गई। यमन में शरिया कानून के तहत किसास का नियम लागू होता है, जिसका मतलब है जैसे को तैसा, यानी अगर किसी ने हत्या की तो उसे भी मौत की सजा मिलेगी। हालांकि शरिया कानून में एक रास्ता यह भी है कि पीड़ित का परिवार दोषी को माफ कर दे अगर वो ब्लड मनी यानी कि दियाहा स्वीकार कर ले। ब्लड मनी एक मुआवजा राशि है जो पीड़ित के परिवार को दी जाती है। निमिषा को बचाने के लिए उनके परिवार और समर्थकों ने तलाल के परिवार को $10 लाख, लगभग 8.3 करोड़ रुपए की ब्लड मनी की पेशकश की। लेकिन तलाल के भाई अब्दुल फताह मेहदी ने साफ कर दिया कि वो ना तो माफी देंगे और ना ही कोई मुआवजा लेंगे। उनका कहना है कि निमिषा ने उनके भाई की क्रूर हत्या की और उसे सजाए मौत ही मिलनी चाहिए। 16 जुलाई 2025 को निमिषा को फांसी दी जानी थी, लेकिन भारत सरकार, केरल के धार्मिक नेता ग्रैंड मुफ्ती शेख कंथापुरम, AP अबू बकर मुसलियार और यमनी धार्मिक नेताओं के हस्तक्षेप के बाद यह सजा फिलहाल टाल दी गई है। लेकिन तलाल का परिवार अभी भी माफी देने को तैयार नहीं है। सवाल जो बने हुए हैं, हनान को हल्की सजा क्यों? निमिषा के दावे के मुताबिक हनान ने ही हत्या की योजना बनाई और शव को टुकड़ों में काटा, फिर भी उसे फांसी की बजाय आजीवन कारावास क्यों मिला? क्या यमनी अदालत ने हनान के स्थानीय होने की वजह से उस पर नरमी दिखाई? क्या निमिषा की सजा माफ हो सकती है? शरिया कानून में ब्लड मनी का प्रावधान है, लेकिन तलाल का परिवार इसे ठुकरा रहा है। क्या भारत सरकार या धार्मिक नेता तलाल के परिवार को मना लेंगे? तो आने वाले समय में क्या निमिषा भारत लौटेंगी या फिर उनकी फांसी की सजा बरकरार रहेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।